वेलकम बैक एवरीवन। एसएसटी पढ़ रहे थे हम। एसएसटी में आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 7, दिस इज फॉर क्लास 7। एसएसटी में हम हमारे रॉक का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे अभी तक। इनसाइड आउट अर्थ, ठीक है। रॉक्स एंड मिनरल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अभी तक हमने क्या क्या देखा था? अभी तक हमने अर्थ की फॉर्मेशन देखी थी। अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले था हमारा क्रस्ट, फिर मैंटल एंड देन कोर। उसके बाद हमने रॉक्स को देखा था। रॉक्स कितने टाइप्स के थे वो देखा था। उसमें से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, इग्नियस रॉक। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। ये 3 पार्ट्स हम पहले कर चुके थे। रॉक्स में हमने इग्नियस रॉक्स भी कवर कर लिया था। अब हमारा जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो है सेडिमेंट्री रॉक। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है। जब बारिश और लगातार किसी चीज से टकरा करके छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाने पर, सेडिमेंट्स मतलब बारीक बारीक टुकड़े, बहुत छोटे, बहुत सेडिमेंटेड पार्ट, बहुत छोटे बारीक हो जाना किसी चीज का, ठीक है। जब धूल बारिश में कोई रॉक टूट करके और अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ करके बहुत महीन बारीक धूल जैसे कण में बदल जाता है, वो रॉक हमारा कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं वो बहुत छोटे सेगमेंट होते हैं किसी रॉक के, और ये मेनली वाटर से ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर से इधर उधर जाते हैं। जैसे कि रिवर्स के थ्रू, रिवर्स किसी पत्थर को लगातार काटती रहती है तो रिवर्स के थ्रू वो पानी के साथ बहते रहते हैं, लेक्स के थ्रू, ठीक है। कोई भी बहती हुई चीज, बहता हुआ पानी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह से हमारा सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, एक बार रिवर ने उसको तोड़ दिया और छोटी छोटी बारीक चीजों में कन्वर्ट कर दिया, और रिवर उसको लेकर के बह करके कहीं डिपॉजिट कर दी गई, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स के छोटे छोटे कण यहाँ पर इकट्ठे हुए, ठीक है। अब क्या होगा, हवा के साथ ये इधर से इधर कहीं और डिस्प्लेस हो जाएंगे। इस तरह से वाटर एंड विंड, ये दो चीजें इसको एक जगह से दूसरी जगह
व्हाइट मार्बल जो है वो भी एक एग्जाम्पल है। मार्बल जो हमारे घरों में लगा रहता है, मंदिरों में लगा रहता है, वो भी एक एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का। इसके अलावा जो रेड सैंडस्टोन मैंने अभी आपको बताई दिया, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं सेडिमेंट्री रॉक के। ठीक है, आप देखेंगे, देखिए सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं इसमें कुछ फॉसिल्स भी मिले हुए होते हैं। देखिए जब भी कोई चीज बहते हुए आती है उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। फॉसिल्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जो कि एक फ्यूल की तरह काम कर सकती है, जैसे कि जानवरों का मरे हुए जानवरों का जो हिस्सा रह जाता है, बाकी जैसे किसी जानवर ने खा लिया बाकी का हिस्सा बह करके आ गया, वो प्रेशर के अंदर दब दब करके फॉसिल की तरह बन जाता है। फॉसिल एक फ्यूल की तरह वर्क करता है हमारे लिए, एनर्जी क्रिएट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए हम फॉसिल का यूज करते हैं। और ये फॉसिल जो होता है वो हमारे काम आता है एज अ फ्यूल। ठीक है, लेकिन इसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। एक बार यूज कर लिया खत्म, इसलिए हमें इसका तरीके से यूज करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स देखिए क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं जिन्हें देखिए, जो हमारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़े थे हमने, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर जला दें, फायर होने के बाद ये एक मॉल्टन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, किसी भी सेडिमेंट्री रॉक को या इग्नियस रॉक को हम जला दें और उसके बाद ये मॉल्टन फॉर्म में आ जाए, मतलब पिघली हुई फॉर्म में आ जाए। पिघली हुई फॉर्म में आने के बाद जब ये कूल होगा तो कूल होने के बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। इसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ये दोनों टाइप के रॉक्स को हम जब फायर में जला करके बर्न करने के बाद उसे हीट और प्रेशर देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। और सिर्फ हीट ही नहीं, प्रेशर भी, प्रेशर भी जब हम इस पर एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करना मतलब प्रेशर डालना, किसी चीज पर दबाव डालना। देखिए धरती के नीचे जो भी सारा हमारा मटेरियल है वो सारा लगातार एक बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, हर चीज को हमने प्रेशराइज कर रखा है। तो जो अर्थ की फॉर्म है उस पर भी लगातार दबाव बनता रहता है। और उसके बाद नीचे जो फॉसिल्स होते हैं वो फॉसिल्स लगातार प्रेशराइज होकर के रॉक या फिर बहुत सॉलिड फॉर्म ले लेते हैं। इतने ज्यादा प्रेशराइज होकर के कोई भी चीज सॉलिड फॉर्म ले लेगी। तो इसी तरह से रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। हीट और प्रेशर के बाद इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि
मैग्मा वो कूल होता है, कूल होने के बाद वो इग्नियस रॉक बनाता है, ठीक है। कूल होने के बाद मैग्मा इग्नियस रॉक बनाता है, और अगर इसको वापस से मेल्ट कर दें तो ये वापस से मैग्मा बन जाएगा। अगर इसको पिघला दें तो वापस से मैग्मा बन जाएगा। अब देखिए जो इग्नियस रॉक है इसको अगर हम धूप धूल बारिश में रखेंगे लगातार, किसी रॉक पर लगातार बारिश हो रही है, उस पर लगातार पानी का बहाव लग रहा है, तो वो किस चीज में बदल जाएगा, सेडिमेंट्स में बदल जाएगा, मतलब छोटे टुकड़ों में। इन छोटे टुकड़ों पर जब प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इस तरह से हमारे सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। और अगर एक सेडिमेंट्री रॉक पर वापस से धूप धूल बारिश का, तो ये वापस से सेडिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर प्रेशर पड़ेगा, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक पर और इग्नियस रॉक पर, दोनों पर अगर हीट लगातार हीट बढ़ रही है और प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो स्टोन है ये बन जाएगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक को अगर हम फिर से पिघला देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा मैग्मा, और मैग्मा पर फिर से प्रेशर डालने के बाद या इसके कूल होने के बाद ये इग्नियस रॉक बन जाएगा। ये हमारी रॉक साइकिल है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें पूरा सिस्टम बताया गया है कि क्या होगा कैसे होगा, ये आपकी बुक में भी दे रखा है पेज नंबर 13 पे। ओके, नाउ लेट मी शो यू। ये देखिए, दिस इज द देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले मैग्मा है, यहां पर मैग्मा पर कूलिंग करी तो इग्नियस रॉक बन गया, और इग्नियस रॉक को अगर फिर से मेल्ट कर देंगे तो वो मैग्मा बन जाएगा। ठीक है, अब इग्नियस रॉक को जब हमने धूप धूल बारिश का सामना करवाया तो वो सेडिमेंट्स में बदल गया, छोटे छोटे पार्ट्स में बदल गया, और सेडिमेंट्स को थोड़ा सा प्रेशर देते ही वो क्या बन गया, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक को अगर फिर से धूप धूल बारिश में रखेंगे तो वो वापस से सेडिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक को जब हमने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तो वो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक। और इग्नियस रॉक को भी अगर हम बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर देंगे तो वो भी मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। और मेटामॉर्फिक रॉक को अगर धूप धूल बारिश में रखा तो वो सेडिमेंट्स बन जाएंगे, वापस से छोटे छोटे कण बन जाएंगे। और अगर मेटामॉर्फिक रॉक को हमने फिर से पिघला दिया, मॉल्टन स्टेट में डाल दिया, मेल्ट कर दिया, तो वो वापस से मैग्मा बन जाएगा। ये एक रॉक साइकिल है, ये पूरी इसी तरह से वर्क करती है और ये हमेशा इसी तरह से वर्क करती रहेगी, क्योंकि लगातार हमारे अर्थ पर हम रॉक्स का फॉर्मेशन देखते हैं। लेकिन इसमें क्या बहुत ऐसे प्रेशर डाला और रॉक फॉर्म हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इट नीड्स टाइम। ये थी हमारी रॉक साइकिल। मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ समझा दिए, पूरे डायग्राम के साथ समझा दिए। ये हो गई हमारी रॉक साइकिल। अब देखिए, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर किसी भी चीज को, देखिए कोई भी रॉक है, ये दो चीजें समझिए, कोई भी रॉक है, इस पर बहुत ज्यादा
उसी रॉक को हम दूर दूर बारिश में रखेंगे, उसे लगातार किसी चीज से काटते रहेंगे तो वो सेडिमेंट में बदल जाएगा। सेडिमेंट से अगर हम प्रेशर डालेंगे तो कोई भी रॉक क्या बन जाएगा, सॉरी कोई भी सेडिमेंट क्या बन जाएगा, रॉक। ये एक साइकिल है। अगर रॉक को हम लगातार काट छाट करते रहेंगे, धूप धूप बारिश का उस पर असर होता रहेगा तो वो क्या बन जाएगा, सेडिमेंट। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। छोटे छोटे पार्ट्स को जब हम प्रेशर देंगे तो प्रेशर बन के वो क्या बन जाएगा, एक रॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ये रॉक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे चलता है। ठीक है, रॉक को हम फिर से पिघला देंगे, मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे, तब वो फिर से मैग्मा बन जाएगा। मैग्मा मतलब जब लिक्विड स्टेट में जब कोई फॉर्म बना लेता है वो कहलाता है हमारा मैग्मा। ओके, आप देखिए, वापस से देखिए एक बार। जब रॉक की वेदरिंग होगी, उस पर दूर दूर बारिश का असर पड़ेगा, उसके बाद उसके बन जाएंगे सेडिमेंट। सेडिमेंट्स में प्रेशर डालेंगे, वापस से रॉक बन जाएगा। रॉक को अगर मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे हीट या फायर के थ्रू, उसे जला लेंगे, उसे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आएंगे, मोल्टन फॉर्म में आएंगे, तो वापस क्या कहलाएगा, मैग्मा। ये है हमारी एक्चुअल रॉक साइकिल। ठीक है, अब देखिए रॉक एक्चुअली है क्या। पत्थर एक मिनरल्स की कंबाइंड फॉर्म है। उसमें क्या सिर्फ मिट्टी मिट्टी होती है, नहीं, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारी और चीजें भी होती हैं जो कि उसे टफ रॉक बनाती है, एक स्ट्रॉन्ग रॉक बनाती है। अब बात करेंगे हम मिनरल्स कंटेन्ड इन रॉक। रॉक में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। ठीक है, minerals can be described as a substance that is found in the earth's crust. They naturally occur in rocks and they have a definite chemical composition. Minerals like copper, iron have a great importance for human life and modern industry. They have economic importance too. Sorry. Minerals वो चीजें होती हैं जो कि एक सब्सटेंस को मजबूत बनाते हैं और रिच बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मिनरल्स होते हैं हर एक की अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। हर एक मिनरल एक दूसरे मिनरल से डिफरेंट होता है। मिनरल की केमिकल कंपोजिशन अलग होती है। हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, रॉक, आयरन, कॉपर, ये सारे मिनरल्स हमें रॉक्स में मिलते हैं। इनसे हमारी कंट्री को बहुत सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि इनकी इकोनॉमिक वैल्यू भी है। आयरन और कॉपर ये हमें, देखिए आयरन को कितनी सारी चीजों में यूज किया जाता है, कॉपर को कितनी सारी चीजों में यूज किया जाता है, इससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलता है। Each mineral has 2 to 3 elements. हर मिनरल इन कुछ एलिमेंट्स से, कुछ मेटल से मिलकर के बनता है और उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, उसके अपने केमिकल कंपोजिशन होते हैं। और मेटल्स और मिनरल्स हमेशा नॉन लिविंग थिंग होते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग बस तीन ही है, ह्यूमंस, एनिमल्स और ट्रीज, या फिर इन सबको मिलाकर के हम बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, सारी लिविंग चीजों को मिला करके। यूज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, देखिए रॉक्स और मिनरल्स का यूज क्या है, अभी मैंने आपको बताया इनका एक इकोनॉमिकल यूज है। आयरन को हम कितनी सारी चीजों में यूज करते हैं। आयरन के हमारे गेट्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रेन के वो होता है कंपार्टमेंट्स होते हैं, वो भी आयरन से बने होते हैं। बसेस आयरन से बनी होती हैं। ठीक है, इन सब की बिल्ड करने में, इन सबको बिल्ड करने में, इन सब के लिए हमें क्या लगता है, आयरन लगता है। उसके अलावा कॉपर आपने सुना होगा कितनी सारी चीजों में, बिजली के तारों में कॉपर यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स, इन सब चीजों में क्या यूज होता है, कॉपर यूज होता है। ठीक है, तो हर मिनरल का अपना यूज है, हर मिनरल अपने आप में बहुत कीमती है। अब देखिए
मिलता है। इसके अलावा और जो हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका, चोतनपुर, आंध्र प्रदेश, ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पर ग्रेनाइट मिलता है। ठीक है, ग्रेनाइट कहाँ पर मिलता है? राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन साइड पर ये मिलता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो मार्बल है वो भी राजस्थान में मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं और रॉक्स हैं जो इंडिया में मिलते हैं और सबकी अपनी अपनी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। इन दिस वे दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। अब हम इसकी एक्सरसाइज वाला पार्ट देखेंगे। ओके, सो नाउ एक्सरसाइज टाइम। एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 8। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड टिक द राइट ऑप्शन। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एक बार हम इन्हें देख लेते हैं। Question number 1. The mantle layer extends up to average depth of about 2,900 kilometers. Mantle जो होती है वो कितने अंदर तक डीप की जाती है? 2,900 kilometers तक अर्थ में। The molten material inside the earth is called magma. जो पिघला हुआ पार्ट होता है वोल्केनो में वो और अर्थ के नीचे वो क्या कहलाता है? मैग्मा। ये तो मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। Marble is a metamorphic rock formed from limestone. Marble किससे बनता है? मार्बल लाइमस्टोन से, चूना पत्थर से। चूना पत्थर पर जब बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है तो वो मार्बल बन जाता है। The process of transforming one type of rock into another is called rock cycle. एक रॉक को दूसरे रॉक में बदलने की साइकिल को हम क्या कहते हैं? रॉक साइकिल। उसके बाद the layer of the earth made up of iron and nickel is core. आयरन और निकल से मिलकर के क्या बना है? कोर। कोर जो है हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट अर्थ का, वो आयरन और निकल से मिलकर बना है। Fill in the blanks. Exercise 3. Fill in the blank. Our unique planet Earth came into being some 4,600 million years ago. 4,600 साल मिलियन मतलब 4,600 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, The main element of mantle are iron and magnesium. Iron और magnesium से मिलकर mantle बना हुआ है। Fossils provide us information about age of rocks. हमारे जो पत्थर जो भी बने हुए हैं उनसे हम जब फॉसिल निकाल करके उनकी जांच करेंगे तो वो हमें बताएंगे कि वो कितने पुराने हैं, उनकी एज क्या है। The density of the Earth's material increased gradually from 3.5 to 5.5 gram per cubic centimeter. The answer is 3.5 to 5.5 gram per cubic centimeter. Coal can change into dash into metamorphism. Coal किसमें बदल सकता है? या तो डायमंड में बदलेगा या ग्रेनाइट में बदलेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है ग्रेनाइट। Coal can be transformed into granite into metamorphism. Next question. True and false. पार्ट सी में ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। ट्रू एंड फॉल्स लिखिए। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ओर कॉल्ड बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बॉक्साइट में से निकाला जाता है। ट्रू। द आंसर इज ट्रू। इग्नियस रॉक जो होता है उसको सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। नो, इग्नियस रॉक अलग है, सेडिमेंट्री रॉक अलग है। डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसल्ट रॉक। ट्रू। Question number 4. Minerals have discrete chemical composition. True. हर मिनरल अपने आप में अलग composition लिए हुए है। Question number 5. Coal and petroleum are fossil fuels. True. Coal और petroleum जो है वो fossil fuels हैं। अब next है हमारा match the following. Match the following में first देखिए ore. ore क्या है? Sorry, core. core क्या है? Innermost layer. फर्स्ट क्या है? इनरमोस्ट लेयर। सेकंड क्या है?
सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।